तो ओरिजिनल अवेंजर्स के रिटर्न से लेकर कई सारे नए मूवीज के कई सारे नए अपडेट्स, तो हाँ नडी न्यूज के इस एपिसोड में भर भर के आपको न्यूज मिलेंगे। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं इस वीक आए एमसीयू के दो सबसे बड़े अपडेट से। जहां सबसे पहले तो ये रिपोर्ट्स हैं कि जब जोनाथन मेजर्स पे केस हुआ था, वो पूरा एलिगेशन लगा था और उन पे अभी भी केस चल ही रहा है, तो उसी टाइम मार्वल स्टूडियोज ने इंटरनली डिस्कस किया था कि वो इन फ्यूचर ऐसा कर सकते हैं कि कैंग की स्टोरी को इग्नोर करके डॉक्टर डूम की तरफ डेविएट कर दिया जाए। मतलब हाँ, मार्वल स्टूडियोज में ऐसे डिस्कशन जरूर हुए थे जहां इनिशियली वो लोग इस केस के बाद कैंग के मल्टीवर्सल सागा में डॉक्टर डूम की एंट्री कराने वाले थे, लेकिन हाँ सिंस अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया है और केस अभी चल ही रहा है, तो ऐसा करने का कोई पॉइंट नहीं था। तो अभी तक इसको लेकर आगे कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है। मतलब हाँ, अभी भी मल्टीवर्सल सागा का बिग बैड कैंग ही होगा एंड इन फ्यूचर जब मल्टीवर्सल सागा खत्म हो जाएगा तब मे बी डॉक्टर डूम की एंट्री हो। मे बी मल्टीवर्सल सागा में बस डॉक्टर डूम को अभी के लिए टीज कर दिया जाए और इन फ्यूचर कैंग के बाद वो मेगा विलन निकल कर आए। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्या सजेशंस हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद जो सबसे बड़ी रूमर आई है, सबसे बड़ी अपडेट आई है, वो है ओरिजिनल 6 अवेंजर्स के रिटर्न को लेकर। तो हाँ, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जहां मार्वल स्टूडियोज में इंटरनली ऐसे डिस्कशन हुए हैं जहां ये कंसीडर किया जा रहा है कि जो ओरिजिनल 6 अवेंजर्स थे, मतलब जिनकी वजह से आप लोगों ने एमसीयू देखना स्टार्ट किया था, उनको फिर से रिटर्न लाने की बात चल रही है। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि ये रूमर है, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, पर रिपोर्ट्स तो आए हैं। इवन एक न्यूज पोर्टल पे रिसेंट रूमर यहां तक आ गया कि आरडीजे ने ऑलरेडी साइन कर लिया है अपने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में रिटर्न करने के लिए। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, बट अभी के लिए यही पॉइंट है कि इंटरनली ऐसे डिस्कशन हुए हैं, अभी तक कुछ भी कमिट नहीं किया गया है। तो ये थे इस वीक के एमसीयू के दो सबसे बड़े अपडेट। अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ अमेजिंग प्रोजेक्ट्स पे, जहां सबसे पहले तो लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 5 रिलीज किया गया। उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया और भाई जिसने एपिसोड 5 देखा है वो भी सरप्राइज्ड है। लिटरली इसका हर एपिसोड ऐसा लगता है कि ये भी फिनाले है, ये भी फिनाले है। लिटरली हर एपिसोड के साथ लोकी का सीजन 2 और बेटर होते जा रहा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ, कमेंट में जरूर बताना। वैसे यहाँ लोकी के साथ ही फ्राइडे को ही रिलीज हुआ जनवी का फिनाले, और सही में वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा। मतलब ठीक ठाक सी स्टोरी चल रही थी, लेकिन जितना फिनाले में एक्शन और खून खराबा हुआ है यार, मजा ही आ गया। और हाँ, इसको लेकर ये भी अपडेट दिया गया है कि द बॉयज का जो सीजन 4 होगा वो जनवी के 2 दिन के बाद से स्टार्ट होगा। मतलब टाइमलाइन वाइज जनवी के 2 दिन के बाद की स्टोरी स्टार्ट होगी द बॉयज के सीजन 4 से। फिर सेम फ्राइडे को और अमेजिंग बनाते हुए इनविंसिबल का सीजन 2 भी स्टार्ट कर दिया गया है और उसका एपिसोड 1 भी रिलीज कर दिया गया। एंड लिटरली सीजन 2 के एपिसोड 1 में ही इन्होंने मल्टीवर्स सेटअप कर दिया है। तो हाँ, वो भी बहुत अमेजिंग चल रहा है और फ्राइडे तो सबका ऑसम हो ही गया। भाई एक ही दिन में 3 सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए थे पिछले वीक, और इन सब के बाद से सैटरडे को रिलीज हो गया अटैक ऑन टाइटन का फिनाले। हाँ, अटैक ऑन टाइटन के जितने भी फैंस हैं, मैं भी अभी सीजन 4 के पार्ट 2 में हूँ, तो हाँ इस वीक फिनाले खत्म कर लूंगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने फिनाले देखा उनका रिस्पांस तो काफी सही देखा मैंने इंटरनेट पे, और सुनने में आया फैंस को एक प्रॉपर कंक्लूजन मिला है। लेकिन फिर भी आपका क्या रिव्यू है अटैक ऑन टाइटन के फिनाले पे, वो आप कमेंट कर देना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाले प्रोजेक्ट द मार्वल्स पे, जिसके बारे में ना के बराबर कोई हाइप है, ना ही कोई डिस्कस कर रहा है। तो हाँ, इसको लेकर भी कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं। जहां सबसे पहले तो एक रिपोर्ट आया है जिसके अकॉर्डिंग जून में इसका टेस्ट स्क्रीनिंग हुआ था, जिसमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिड ही था। मतलब ऐसा बहुत अमेजिंग भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये एवरेज टाइप की मूवी होने वाली है। फिर ये भी रिपोर्ट आया कि इसके पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इसके डायरेक्टर ने मूवी छोड़कर दूसरे मूवी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये न्यूज सुनने के बाद ऑडियंस थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जनरली जो डायरेक्टर होता है वो प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक हर स्टेप में इन्वॉल्व होता है। लेकिन हाँ, डायरेक्टर निया डिकोस्टा पोस्ट प्रोडक्शन में इस मूवी के इन्वॉल्व नहीं रहे, और फिर बहुत जगह इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और वहां से भी इसके रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं। प्री बुकिंग में इसका रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि द फ्लैश से भी इसका बुरा हाल होने वाला है। जहां द फ्लैश का ओपनिंग $55 मिलियन का हुआ था, वहां ये मूवी उतना भी टच नहीं कर पाएगी अपनी ओपनिंग डे पे। तो लेट्स सी द मार्वल्स का क्या हाल होता है, क्या फ्यूचर होता है। ऐसे भी एक्टर स्ट्राइक के चलते इस मूवी को कोई प्रमोट नहीं कर पा रहा, बस मार्वल वाले टीजर्स, ट्रेलर्स एंड टीवी स्पॉट्स रिलीज करते जा रहे हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टीजर, ट्रेलर या कोई भी टीवी स्पॉट अब नहीं देखो। मैंने भी बस एक ही देखा है, क्योंकि यार 1.5 घंटे की मूवी है, अगर वो सब देखने लगोगे तो थिएटर में जाकर देखोगे भी तो क्या बचेगा। चलो अब आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है शी हल्क। तो शी हल्क का ऑफिशियल बजट रिवील हो गया है और इस सीरीज का टोटल बजट था
$225 मिलियन। अब ये खबर बाहर आने के बाद ऑडियंस यही बोल रही है कि कहीं कार्डी बी को तो 150 मिलियन नहीं दे दिए थे टॉक करने के लिए। तो हाँ, कहीं से भी 225 मिलियन का बजट इस सीरीज के लिए वर्थ इट ऑडियंस को नहीं लग रहा है। पैसों की बात हुई है तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की जो मूवी आई थी द किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, उस मूवी ने इस वीक $100 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। फिर यहीं पे खबर है ब्लेड की मूवी से। तो आप सबको पता ही होगा कि इस मूवी की बहुत सारी इशू चल रही है, स्पेशली इसके स्क्रिप्ट को लेकर। ऑलरेडी 3-4 स्क्रिप्ट लिखे जा चुके हैं और महर्षाला अली जो इसके लीड एक्टर है उनको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। एंड लिटरली वो ये मूवी छोड़ने ही वाले थे कि मार्वल स्टूडियोज ने फाइनली लोगन के राइटर माइकल ग्रीन को हायर किया है इसके स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो हाँ, लोगन के राइटर हैं तो थोड़े होप्स बढ़ जाते हैं। फिर आप में से कई लोगों ने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन तो देखा ही होगा, अमेजिंग एनिमेटेड मूवी थी। तो यार इसका एक लाइव एक्शन मूवी भी बनने वाला है जो कि ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका था, पर अब इस मूवी को थोड़ा डिले कर दिया गया है। अब ये मूवी जून 2025 में रिलीज होगी। फिर जहां एक तरफ एनिमेटेड मूवी का एक लाइव एक्शन बन रहा है, वहीं एक लाइव एक्शन मूवी की एनिमेटेड सीरीज भी बनने वाली है। जी हाँ, जैक स्नाइडर की जो रेबेल मून जल्द ही आने वाली है, उसके एक एनिमेटेड सीरीज पे भी काम चल रहा है। यहीं पर आगे बढ़े तो स्कारलेट जॉनसन ने एक पूरी कंपनी पे केस कर दिया है। इस कंपनी की एक एआई ऐप है जो एआई कंटेंट बनवाते हैं, लेकिन इन्होंने गड़बड़ी ये कर दी कि अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्कारलेट जॉनसन का फेस यूज किया, एआई क्रिएटेड, एंड इवन वॉइस यूज किया, वो भी एआई क्रिएटेड, वो भी विदाउट परमिशन, जिसके चलते स्कारलेट जॉनसन ने इस कंपनी पे अभी केस कर दिया है। फिर हाँ, लास्ट ऑफ अस के सीजन 2 का भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक्टर स्ट्राइक के चलते, राइटर स्ट्राइक के चलते ये भी डिले हो चुकी है और अब इसका फिल्मिंग स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी-फरवरी के अराउंड, मतलब 2024 में जनवरी-फरवरी के अराउंड इसका फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाँ, प्रिजन ब्रेक सीरीज के बहुत सारे फैन हैं। मैंने 3 सीजन देखा है, उसके बाद फॉलो नहीं कर पाया, भाई जिंदगी में बिजी हो गया था। तो हाँ, प्रिजन ब्रेक के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसी यूनिवर्स में सेटअप एक स्पिन ऑफ सीरीज बनने वाली है जो कि एक दूसरे कैरेक्टर को फॉलो करेगी। इसके बाद आता है हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2। इसके लिए भी बहुत लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। तो इसका भी ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया गया है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में समर के टाइम में आप इसका सीजन 2 एंजॉय कर पाओगे। फिर गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की बात हुई है तो इसी यूनिवर्स में एक प्रीक्वल सीरीज बन रही है, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, द हेज नाइट करके, और इसकी भी फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाली है। मतलब हाँ, एक्टर स्ट्राइक खत्म होते ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम स्टार्ट हो जाएगा। देन यहीं पर एक छोटा सा अपडेट है डेडपूल 3 को लेकर। डायरेक्टर शॉन लेवाई से पूछा गया कि डेडपूल 3 का आखिर टाइटल क्या रखा गया है, जिसपे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अभी तक टाइटल को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुए हैं और कोई भी टाइटल फाइनलाइज नहीं किया गया है, इसलिए अभी के लिए वो लोग इस मूवी को डेडपूल 3 ही बुला रहे हैं। और इवन द पेंगुइन की जो सीरीज आ रही थी उसको भी डिले कर दिया गया है 2024 के लिए, एंड रीजन आप सब जानते हो, कमेंट में बता देना। और यहीं पर एक वियर्ड अपडेट आया है कि भाई एक बार्बेनहाइमर करके मूवी बनने वाली है। कह सकते हो कि एक स्पूफ मूवी होगी और इसका बजट भी बस $1 मिलियन का ही होगा। इसका सिनॉप्सिस सुनोगे तो और हंसी आ जाएगी। इस मूवी की जो स्टोरी होगी वो फॉलो करेगी डॉक्टर बार्बेनहाइमर को, जो कि एक लिविंग डॉल रहेंगे और डॉल्टोपिया सिटी के होंगे और वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे एक बॉम्ब बनाकर। तो हाँ, इन्होंने बार्बी लिया, ओपेनहाइमर लिया, मिला दिया, बन गया बार्बेनहाइमर, और सस्ते नशे करके एक मूवी बनाने का भी ट्राई कर लिया। होप सो कि ये एक अच्छी स्पूफ मूवी हो जैसा कि पहले के टाइम में बना करता था। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए नए ट्रेलर्स एंड नए पोस्टर्स पे, जहां सबसे पहले तो इको का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है, साथ ही इसका एक नया ट्रेलर तो आ ही चुका है, आप लोग जानते ही हो। तो हाँ, इसके ट्रेलर ने सबको सरप्राइज किया, इवन मैंने डिटेल में इसका ब्रेकडाउन भी किया है। अगर वो नहीं देखे तो जरूर देखना। ये एमसीयू की फर्स्ट R-रेटेड मूवी होने वाली है। और हाँ, सरप्राइजिंग ये भी है कि ये 9 अप्रैल को रिलीज होगी और वो भी सारे एपिसोड एक दिन में ही रिलीज कर दिए जाएंगे। फिर जापान की तरफ से जो गॉडजिला -1 आने वाली है, इसके 2 नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए, साथ ही इसका एक नया ट्रेलर भी रिवील कर दिया गया है। फिर एप्पल टीवी की तरफ से गॉडजिला की जो एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स करके, तो उसका भी एक नया ट्रेलर रिवील किया गया। फिर इस वीक सबसे बड़ा रहा किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिवील किया गया है और एक नया ट्रेलर भी, जो कि मुझको तो बहुत अमेजिंग लगा। पर हाँ, फॉरेनर्स जो हैं, मतलब जहां की मूवी है, यूएसए वाले लोगों को इसका वीएफएक्स पसंद नहीं आ रहा है, पर यार अपन लोग आदि पुरुष वाले हैं, हमें तो परफेक्ट ही लग रहा है। देन रायन गॉसलिंग और एमिली ब्लंट की एक नई मूवी आ रही है द फॉल गाय करके, उसका भी एक नया पोस्टर और ये एक नया ट्रेलर रिवील किया गया। एंड फाइनली हैरी पॉटर के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है। तो डैनियल रैडक्लिफ के एक स्टंट डबल थे जिनकी सेट पे एक्सीडेंट हुई थी और वो पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड हो गए थे, तो उन पे ही एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसको खुद डैनियल रैडक्लिफ ने को प्रोड्यूस किया है। तो इसी डॉक्यूमेंट्री डेविड होम्स द बॉय हु लिव्ड का एक पोस्टर आया है और इवन ट्रेलर भी रिलीज किया गया। एंड फॉर श्योर इस डॉक्यूमेंट्री में पॉटर हेड्स के लिए कई सारे बिहाइंड द सीन के डिटेल्स निकल कर आएंगे, बहुत सारे नए अपडेट्स मिलेंगे।
तो हाँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग भी एक्साइटेड होगे। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करते पाप लगेगा, सब्सक्राइब करके जाओ। इको का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और गॉडजिला की पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।